उद्घाटन पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने सोमनाथ को दी सर्किट हाउस की सौगात, बोले सोमनाथ की कृपा से खुल जाते हैं भाग्य। पटेल के प्रयासों से हुआ मंदिर का जीर्णोद्धार, 30 करोड़ की लागत से तैयार नया सर्किट हाउस। यूपी के लिए कांग्रेस ने जारी किया यूथ मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस, 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता, सरस्वती नदी पर बनेगी आदि बद्री डैम, दोनों राज्यों के सीएम के बीच एमओयू साइन। दिल्ली में सभी जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू, सीएम केजरीवाल के प्रयास को एलजी से नहीं मिली मंजूरी, बाजार भी अभी ऑड इवन के फॉर्मूले पर ही खुलेंगे। हरियाणा के प्रायोजक हैं। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत बुलेटिन के हरियाणा की खबरों के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरदासपुर के दीनानगर से बड़ी खबर, जहां पर दीनानगर से 2 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। पुलिस ने बरामद किया विस्फोटक, पंजाब को दहलाने की कोशिश फिर नाकाम। 7 दिन पहले भी अटारी बॉर्डर के पास मिला था बम। पंजाब के गुरदासपुर जिले में शुक्रवार को 2 किलोग्राम आरडीएक्स मिला है। पुलिस ने दीनानगर कस्बे में बाहरी एरिया से ये विस्फोटक बरामद किया है। सूचना मिली है कि विस्फोटक का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया जाना था। इस घटना की जानकारी चंडीगढ़ में डीजीपी वीरेश कुमार भावरा खुद देने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2 किलो आरडीएक्स पुलिस ने एक सूचना के बाद दीनानगर के बाहरी हिस्से से जब्त किया है। इस आरडीएक्स का प्रयोग विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब को दहलाने में किया जाना था। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदि बद्री डैम को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और हिमाचल के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने दोनों मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में डैम निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकुला के पीडब्ल्यूडी विभाग गृह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आदि बद्री में डैम के निर्माण से संबंधित समझौता ज्ञापन समारोह के दौरान कहा कि आदि बद्री डैम के निर्माण से सालों पहले विलुप्त हुई सरस्वती नदी का पुनरुद्धार होगा। उन्होंने कहा कि आदिकाल से पूजनीय सरस्वती नदी के प्रवाह स्थल के आसपास धार्मिक मान्यताएं पुनः जागृत होंगी। इसके साथ साथ ये क्षेत्र तीर्थाटन के रूप में भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आदि बद्री डैम बनने से 20 क्यूसेक पानी निरंतर सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। इससे पूरे साल सरस्वती में पानी का प्रवाह रहेगा। यानी लगभग 35 वर्ष का घटनाक्रम जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, वो आज चित्र घूम रहा है। 1986-87 में मैं यमुनानगर में संघ का जिला प्रचारक था। उस समय जगाधरी जिला कहते थे हम, बाद में यमुना जिला बना। मान्यवर दर्शनाथ जी जैन से निरंतर भेंट होती थी, वो जगाधरी रहते थे। उनके मन में 2 विषय, ऐसा जैसे जीवन का कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हों, इस प्रकार से 2 विषयों को लेकर के वो चल रहे थे। एक उसमें सरस्वती शोध और दूसरा पानीपत के अंदर जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पर शहीद योद्धा स्मारक, ऐसा करके एक बड़ा कोई प्रकल्प किया जाए। ऐसे 2 विषय उनके जीवन के एक प्रकार से टारगेट लेकर के वो चल रहे थे। जब भी मिलते इन विषयों पर वो चर्चा करते। उसी दौरान डॉक्टर विष्णु वाकड़कर जी इतिहासकार हैं, वो इन चीज़ों पर बहुत कुछ शोध करते रहते थे, तो नहीं रहे। तो पता लगा कि वो सरस्वती के ऊपर कुछ शोध करने के नाते से आ रहे हैं और यात्रा करेंगे। आज ये ऐतिहासिक पल है जब
जिस सरस्वती को हम ज़मीन पर नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजहें यहाँ पर मुझसे पहले जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारी बताई गई, एक पवित्र प्रयास है ये आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया और हम उसमें शामिल होकर के मिल करके उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को, ताकि ये सरस्वती नदी ज़मीन पर दिखे और इसके अस्तित्व को जहां हमारे आज से पहले ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, आज से पहले इतिहास के हिस्सों ने स्वीकार किया और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी इसको स्वीकार करे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का ये है। हमें खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ चुके हैं। ईशा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एमओयू साइन हो गया है आदि बद्री डैम में निर्माण के लिए। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इसके जरिए से आम जनता को क्या लाभ मिलेगा, इसके पीछे क्या बिल्कुल उद्देश्य है? देखिए, दोनों सरकारों के बीच आज पंचकुला में ये एमओयू साइन हुआ है और आदि बद्री जो डैम है उसका निर्माण हिमाचल प्रदेश की भूमि पर किया जाएगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो 31.66 हेक्टेयर भूमि पर इस डैम का निर्माण होगा और इसमें हर साल 224.58 हेक्टेयर मीटर पानी का भंडारण होगा, जिसमें से अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल में 62% के करीब हेक्टेयर मीटर पानी हिमाचल को भी मिलेगा और 162 के करीब हरियाणा को मिलेगा। अगर हम बात करें हिमाचल को देवभूमि हिमाचल कहा जाता है, वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी देवी देवताओं की मान्यता है। तो ऐसे में दोनों ही सरकारों का मानना है कि जिस तरीके से सरस्वती नदी कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी, तो ऐसे में सरस्वती नदी में एक बार फिर से पानी का प्रवाह होगा और हर साल 20 क्यूसेक पानी साल भर इस नदी में प्रभावित होगा और एक दोबारा से जो सरस्वती नदी है उसका उत्थान होगा। जहां तक आप बात कर रही हैं पूजा की, जो लोग हैं उसको इसका क्या फायदा होगा, इससे एक तो देखिए कि जो पानी है साफ पानी मिलेगा, सरस्वती नदी दोबारा से जो है पुनरुद्धार सरस्वती नदी का होगा। इसके साथ साथ जो पर्यटन है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं इसका बढ़ावा होगा, क्योंकि जहां पर डैम बनाई जाएगी वहां पर झील का भी निर्माण होगा। तो ऐसे में पर्यटक नगरी के तौर पर भी उस जगह को सरकार बनाना चाहती है। तो दोनों तरह से एक तरफ पानी जो है कहीं ना कहीं हिमाचल और हरियाणा सरकार है दोनों के बीच में पानी का बंटवारा होगा। जो भू जल स्तर है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा और साथ ही इससे जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे दोनों ही सरकारों को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल ईशा, देखिए हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में लगातार मनोहर लाल की ओर से प्रयास किया जा रहा है और आज हिमाचल प्रदेश की सरकार भी जनता की सेवा में आगे आई है और विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में भी विकसित करने की बात कही गई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर अगर जल आपूर्ति होगी तो इसके जरिए कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलेगा ही, साथ ही उत्पादन जो है बिजली की उसमें भी लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए साथ ही साथ जो डैम का निर्माण हो रहा है इससे दोनों ही प्रदेशों की बात करें तो दोनों प्रदेशों में 162 हेक्टेयर मीटर पानी दोनों प्रदेशों को मिलेगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से सरस्वती नदी कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी उसका फिर से पुनः उत्थान होगा। 20 क्यूसेक पानी साल भर इस नदी में प्रभावित होता रहेगा और कहीं ना कहीं जो दोनों सरकारें हैं उनका कहना है जहां पर डैम का निर्माण होगा वहां पर झील को भी बनाया जाएगा और इससे जो पर्यटक हैं पर्यटक वहां पर आएंगे। और क्योंकि सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई थी, अगर दोबारा से उसका पुनरुद्धार होगा तो धार्मिक स्तर पर भी जो मान्यता है, जो धार्मिक लोग हैं जो मानते हैं इस पूरे सरस्वती नदी को, तो वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो धार्मिक स्थल के तौर पर भी इसे विकसित किया जाएगा, पर्यटक स्थल के तौर पर भी दोनों राज्यों को पानी भी मिलेगा और साथ ही साथ जो बिजली उत्पादन है उसमें भी कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों को लाभ होने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईशा तमाम जानकारी के लिए। और नए साल की शुरुआत से पड़ रही कड़ाके की ठंड और बरसात के बाद धुंध छाई हुई है। देश भर की तरह हरियाणा में भी
शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, वहीं ठंड के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है अंबाला से, जहां ठंड के चलते धुंध छाई हुई है, तो वहीं दूसरी तस्वीर है करनाल से, जहां पर लोग ठंड के चलते अलाव का सहारा ले रहे हैं। पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरभजन सिंह ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। हरभजन सिंह ने खुद को किया होम क्वारंटीन। हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने हल्के लक्षणों के साथ कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और सभी जरूरी सावधानियों के साथ मैं अपना ख्याल रख रहा हूं। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा जो मेरे संपर्क में आए थे, वो जल्द से जल्द अपना परीक्षण करवाएं। कृपया सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। तो हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मैंने हल्के लक्षणों के साथ कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और सभी जरूरी सावधानियां बरत रहा हूं। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा जो मेरे संपर्क में आए हैं कि वो भी अपना कोविड टेस्ट करवाएं। वक्त ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास? देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों को अपने कड़क अंदाज के लिए। विख्यात खेल मंत्री संदीप सिंह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में सड़कों के बदतर हालात को देखते हुए खेल मंत्री ने काफिला रुकवाकर मौके से ही अधिकारी को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई है। देखिए, आज हल्के में काफ़ी प्रोग्राम थे मेरे और इस दौरान कुछ सड़कें का निरीक्षण भी किया। उसमें काफ़ी कमियां भी पाई गई हैं। एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए और इसके जो सैंपल हैं उसको मैं आगे जरूर भेजूंगा, क्योंकि काफ़ी लो क्वालिटी की चीज़ें कुछ इसमें देखने को लग रही हैं। और साथ ही कई गांवों में मैं घूमा हूँ, कुछ घरों के
मैं जो अपनी DQ से इनको हेल्प कर रहा हूं, जिससे कि अपने घर की छत को पक्का कर सकें। काफ़ी घर ऐसे हैं जिनकी छत गिरी हुई है, जिनकी छत पानी में, बारिश में पानी नीचे गिरता है, तो उसके लिए मैं अपने DQ से इनको हेल्प कर रहा हूं। उम्मीद यही है कि गांव के अंदर जिन गांव में जा रहा हूं, जहां मुझे समस्या दिखती है, उनका या तो उसी समय निपटारा करता हूं, जो अधिकारियों को निर्देश देने की जरूरत होती है। और गोहाना में पुलिस विभाग ने साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोहाना के सभी थाने में साइबर हेल्प डेस्क शुरू किया है। थानों में साइबर ठगी के संबंध में आने वाली शिकायतों पर तत्काल जांच शुरू की गई। वहीं हेल्प डेस्क पर तैनात एक्सपर्ट्स कर्मचारी उन मोबाइल नंबरों को ट्रेस करके कोशिश करेंगे जिनसे बातचीत करने पर लोगों से ठगी हुई है। इसके साथ ही लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। साइबर क्राइम के आजकल देखा जाए तो पूरे देश में ही साइबर क्राइम के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसी के बचाव के लिए हमने लोगों को जागरूक करने की हमारी पूरा अभियान चल रहा है। हम लोगों को ये जागरूक किया है कि जब भी उनके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 155 260 पे कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें, जिससे जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो सके और जो कंसर्न्ड फ़ोन नंबर्स हैं उनको जल्द से जल्द। और जनवरी महीने में हुई बेमौसम बरसात से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले 422 किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय में फसलों के बर्बाद होने की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग और संबंधित बीमा कंपनी ने सर्वे का काम शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत अब तक 70 किसानों की शिकायत पर सर्वे किया जा चुका है। वहीं सप्ताह भर के अंदर सभी शिकायतों का सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी के दूसरे माह में बेमौसमी बारिश हुई थी, जिसमें विभाग को 422 एप्लीकेशन मिली। उन एप्लीकेशंस के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद उनका सर्वे जारी है और इंश्योरेंस कंपनी फसल बीमा कंपनी हमारे BO के साथ मिलके और किसान की सहमति से ही सर्वे का कार्य पूर्ण होता है। तीनों की टीम बनाई जाती है और ये सर्वे कर रहे हैं। फील्ड में सर्वे चल रहा है। अब की बार पानी निकाल कर ही बोई गई थी, लेकिन जब ये गेहूँ जाम में उसी कुछ समय बाद ही बारिश होगी और बारिश होने के बाद ये फसल बर्बादी के कगार पर आ गई। अच्छा। और लगभग ये फसल खराब होने के उस पर है। और हरियाणा के महम कस्बे में चोरों का आतंक जारी है। यहाँ एक रात में 3 दुकानों में चोरी हुई। 20 जनवरी की शाम को यहाँ 1.5 लाख की लूट हुई। वहीं महम कस्बे के दुकानदारों में भय का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने श्री बंसल जी हैं, इनके लड़के विपिन कुमार जी, इन्होंने बताया भाई हमारे यहाँ पर से करीब 8 से 10 हज़ार रुपये रात के समय कोई नामालूम व्यक्ति चोरी करके ले गया। हमारे को जैसे ही सूचना मिली डायल 112 से, तो मैंने मौके पर आगे इनका मौका देखा है और इन्होंने जो कंप्लेंट दी है उस भी आप पे इनकी FIR दर्ज कर दी और जो फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ बुला रखे हैं, आगे जैसा भी सुराग चला उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और फरीदाबाद में घरेलू विवाद के चलते एक 56 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना बल्लभगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास बसी हुई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है। हत्या करने में आरोप मृतक की बहू और उसके प्रेमी का नाम आया रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुबह सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मर्डर हो गया है। इस सूचना पे तुरंत हम मौके पे पहुंचे तो यहाँ देखने पे FSL टीम बुलाई है। देखने पे गन शॉट लग रहा है और इनके जो बेटे की बहू है आपस में डिस्प्यूट रहता था इनका और वो गायब है, भगी हुई है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी मोर्चरी में रखवा दी है। फिलहाल पुलिस मतलब परिजनों क्या बयान है कि बहू ने मारा है या किसी और के? हाँ, बहू का ही शक है इनको कि बहू ने किसी से मरवाया है या कोई ना प्लांट तरीके से मारा है। अच्छा। तो बहू अभी गायब है
और क्राइम ब्रांच भी लग रही है, हम भी लग रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और नूह के पिनगवा थाना के अंतर्गत मामलिका गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां महज 10 साल के एक बच्चे ने खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बच्चे के माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तमंचे को कब्जे में ले लिया है। मामलिका गांव से एक सूचना आई थी कि भाई एक बच्चे को गोली लगी है। जिस सूचना पर हम वहां पहुंच गए, जो हमने मृतक बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, जिसको डेड हाउस में रखा गया है और मुकदमा की तफ्तीश जारी है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। मृतक की उम्र करीब 10 साल है और मृतक का नाम है आयान सन ऑफ आसर है, गांव मामलिका है। फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है? फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है, तफ्तीश जारी। मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश जारी है। कुछ नहीं, ये है कि हम वहाँ घर पे कोई नहीं था और बच्चे 2 ही थे, एक लड़की एक लड़का। ये 10 साल का बच्चा था। हम कुछ काम से जा रहे थे नहीं, और ऐसा ही नहीं बुला रखे जी। हम वहाँ जा रहे, गांव में आज पहुँचे, वहाँ 5 ही मिनट बाद में फ़ोन आया कि भाई लड़का ने गोली मारी। लड़के का क्या नाम है, कितनी उम्र है? आयरन कहा नाम है लड़का, कहा नाम है, क्या नाम था? अयान। ये है जी, ये तो बीपीएल कॉलोनी में रहते हैं, गांव से बाहर। हमारे मैं गांव में रहता हूँ और ये भी गांव में रहता है इलियास। ये बच्चे घर थे, ये इनके मम्मी पापा भी और ये इलियास भी साथ में तीनों हो जा रहे थे। इन बच्चों ने, और ये तो पता नहीं है जी कि ये इसमें और पड़ोस से लड़की गई कि ये गोली मार ली। छोटी जो उसके साथ लड़की थी, छोटी सी, इतनी छोटी, 8 साल, हाँ 8-7 साल की। फिर इनके पास एक लड़के ने फ़ोन किया, पैसे हो गए। बस ये इसकी मम्मी तो मोट से वही बेहोश हो गई, लड़का गिर गया जिसका बच्चा है। और अम्बाला शहर की तिब्बती मार्केट में देर रात आग लग गई। आग से इतनी भयंकर थी कि मार्केट जलकर राख हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगभग तड़के 3:30 या 4 बजे के आसपास लगी। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। पूरा आ गया था पूरा, और जाने के लिए भी नहीं मिल रहा। रात को 3-3:30 बजे फ़ोन आया था बेटा का, बोला कि आग लग गया, और ऊपर से ये 10 नंबर से शुरू हुआ था आग। सामान कोई बचाने उनको मिला ही नहीं, ऊपर से आग इतना फैल गया, और वो लोग तो दीवार को कूद के अपना जान बचाया है, क्योंकि आगे का यहाँ तो आग इतना ज़्यादा जल रहा था। अब सामान कैसे नहीं, खुद का जान बचाना है ना, और क्या। सब अपना भाग गया था यहाँ से, एक सामान भी नहीं निकाल पाया है यहाँ पर। और लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में एक खड़ी गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई, वहीं गाड़ी जलकर खाक हो गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहसील ऑफिस से हमारे को फायर ऑफिस में कॉल मिली है, भी तहसील ऑफिस में एक गाड़ी में आग लगी है। जैसे सूचना मिली हमारे को, हम तुरंत प्रभाव से उस दिन 2 गाड़ियों सहित मौका पहुंचे और आग को काबू पाया। आग के कारणों का पता लग पाया अभी तक? आग के कारणों का पता नहीं है, लेकिन डाउट ही है कि स्पार्किंग है, शॉर्ट सर्किट है। और कोरोना संक्रमण के चलते अंबाला शहर नगर निगम के बाद अब अंबाला कैंट नगर परिषद को भी 25 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। परिषद के अंदर किसी के आने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। वहीं परिषद के कर्मचारियों को घर में बैठकर काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ उन्हें अपने मोबाइल खुले रखने के आदेश भी दिए गए हैं। अंबाला कैंट नगर परिषद सचिव राजेश कुमार के अनुसार अंबाला शहर नगर निगम के बाद अब अंबाला कैंट नगर परिषद के कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है, और जिनमें से कुछ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अंबाला कैंट नगर परिषद को 25 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यहां काम करवाने के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति का परिषद के अंदर प्रवेश निषेध रहेगा, और साथ ही अगर कोई अपना काम करवाना चाहता है तो ऑनलाइन ये काम करवा सकता है। और साथ ही सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना काम घरों से ही करें और अपने मोबाइल को 24 घंटे खुला रखें। सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा जितने भी जो डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पेंडिंग लोग हैं, जिन्होंने आज तक कभी टैक्स वगैरह जमा नहीं कराया गया,
तो अगर वो एक मुश्त अपना जो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते हैं तो उनको जो 2010 से लेकर जो 2020-21 तक कंटिन्यू जो उनका सारा ब्याज है वो माफ़ी की अधिसूचना जारी हो चुकी है। और इसलिए अतः सभी नागरिकों से अनुरोध कि वो अपना जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया वो इस सुनहरी छूट का अपना लाभ अवश्य उठाए और अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करवा दे, अन्यथा नगर परिषद द्वारा जो सीलिंग की कार्रवाई जारी रहे। और पंजाब कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री चेहरे के उतरेगी। कांग्रेस का पहला लक्ष्य चुनाव में जीत दर्ज करना है। बता दें कि अगर चुनाव में जीत होती है तो उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस फिलहाल चुनाव जीतने में जोर देगी, क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव को छोड़कर कांग्रेस की तरफ से चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। ऐसे में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसे नहीं, ये चुनाव के बाद ही तय होगा। बीजेपी ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਢੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ बीजेपी को तो अपने परिवार के मेंबर भी है नहीं, किसी को परिवार के मेंबर तो है नहीं। पार्टी हाईकमांड और एमएलए डिसाइड करें। तो हमारा तो भाई सिटिंग सीएम है, और क्या आप चाहते हो? सिटिंग सीएम पार्टी हाईकमांड ही बता सकता है, ये पार्टी हाईकमांड ही बता सकता है। मैं कोई जोशी तो हूँ नहीं, मैं ये चाहता हूँ कांग्रेस चुन जीते, मैं इतना चाहता हूँ। और बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। चांदनी चौक से